यदि आप स्टूडेंट हो या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस पर्पज़ से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वर्तमान में आम नागरिक को भी अपने देश की सेनाओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे यहाँ अधिकतर लोग सेना व अर्धसैनिक बलों को सेम ही मानते हैं। आर्मी व बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में क्या अंतर है? क्या आर्मी में जनरल के ऊपर भी कोई पद होता है? सिमिलरली, क्या एयर फोर्स में एयर चीफ मार्शल से भी ऊपर कोई पद होता है? तीनों सेनाओं के सैल्यूट स्टाइल सेम होते हैं या कोई अंतर होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव ठाकुर आपके लिए कुछ ऐसे ही गजब फैक्ट्स लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे भारतीय सेनाओं की व इनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, हमारे भारत में सेनाओं को बेसिकली 3 भागों में विभाजित किया गया है। मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड थर्ड इज़ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सशस्त्र सेनाएं, अर्धसैनिक बल व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। मिलिट्री फोर्सेस में इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स व इंडियन नेवी आते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स आते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स व CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स व BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स व ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस व SSB सशस्त्र सीमा बल आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इंडियन मिलिट्री फोर्सेस की, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स व इंडियन नेवी की। एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके ऑपरेशनल स्ट्रक्चर यानी कि काम करने के दायरे की, इनके रीजनल कमांड्स की, इनके रैंक्स व रिपोर्टिंग सिस्टम की, इनके मोटो यानी कि ध्येय वाक्य की, तीनों सेनाओं के सैल्यूट सिस्टम की व पूरे वर्ष भर में तीनों सेनाओं के दिवस कब और क्यों मनाए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। भारतीय सेना मुख्य रूप से भूमि आधारित हमलों के खिलाफ देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों, भारत में भारतीय सेना के महत्व के बारे में पूछना यानी कि मानव शरीर में हृदय के महत्व को पूछने जैसा है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सेना के बिना भारत नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी ने नोटिस किया होगा, यदि हमारे देश में कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो हम उसके समाधान के लिए सेना को ही देखते हैं। फिर चाहे यह क्यों दंगा नियंत्रण, आतंकवाद का मुकाबला करने, नक्सलियों से लड़ने और यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी हमारे भारतीय सेना के जवान पार्टिसिपेट कर जाते हैं। हमारी भारतीय सेना दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी सेना है। इसे रेजिमेंट में विभाजित किया गया है, जैसे कि पंजाब रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, मद्रास रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट आदि। भारतीय सेना ने आज़ादी के बाद पहला कश्मीर युद्ध 1947, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 व कारगिल युद्ध 1999 जैसे कई युद्ध लड़े हैं। इनके अलावा भारतीय सेना ने सियाचिन संघर्ष 1984, ऑपरेशन पोलो 1948। दोस्तों, ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 को भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था, जब हैदराबाद के निज़ाम ने भारत का हिस्सा बनने से मना कर दिया था और हैदराबाद को एक अलग ही स्वतंत्र देश बनाने की ठान ली थी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल व भारतीय सेना के कारण ही आज हैदराबाद हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी भारतीय सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारी सेना इस देश की आत्मा है। सेना दिवस भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को फील्ड मार्शल KM करियप्पा के सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी का ध्येय वाक्य यानी कि मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ है, अर्थात स्वयं से पहले सेवा। इंडियन आर्मी की पूरे देश भर में 7 आर्मी कमांड्स हैं। कमांड्स का मतलब एक तरह से जोनल हेडक्वार्टर होता है। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कमांड, जिसका हेडक्वार्टर शिमला में है, इंडियन आर्मी उसे मेरठ शिफ्ट करना चाहती है और हाल में ही उसने डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री को इसका प्रपोजल भी भेज दिया है। बात करते हैं इंडियन आर्मी में हायरार्की यानी कि रैंक्स की।
टॉप मोस्ट रैंक जनरल का होता है, उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल होता है। जनरल 4 स्टार रैंक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं JCOs एंड NCOs में टॉप रैंक सूबेदार मेजर का होता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी में जनरल रैंक के भी ऊपर एक रैंक होता है जिसे फील्ड मार्शल कहते हैं, और भारत के इतिहास में आज तक ये सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है। पहले सैम मानेकशॉ, जिन्हें 1973 में यह सम्मान मिला, और दूसरे KM करियप्पा, जिन्हें 1986 में यह सम्मान मिला। प्रेजेंट में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन काम करती है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। आज़ादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों व चीन के साथ 1 युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े मिशनों को भी अंजाम दिया है, जिसमें कि ऑपरेशन विजय 1961। उस समय भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ादी दिलाई थी। वह पुर्तगाली सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ऑपरेशन मेघदूत, यह जम्मू कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सेनाओं के एक ऑपरेशन का कोड नेम था। यह ऑपरेशन सबसे अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था। ऑपरेशन कैक्टस 1988, यह भारत ने मालदीव की मदद करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन पुमलाई, यह ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स द्वारा श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान तमिल टाइगर्स का समर्थन करने के लिए श्रीलंका के जाफना शहर में किया था। इनके अलावा हाल में ही कोविड-19 महामारी के दौरान दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन भी इंडियन एयरफोर्स ने एग्जीक्यूट किया था। और भारत में इंडियन एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से भी जाना जाता था। 1950 में रॉयल वर्ड को हटाकर इसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो है नभ स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी, अर्थात गर्व से आकाश को छुओ। एयरफोर्स की पूरे देश भर में 7 एयर कमांड्स हैं। एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग कमांड है वो बेंगलोर में है, और इनकी एक मेंटेनेंस कमांड भी होती है, वो नागपुर महाराष्ट्र में है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये 7 कमांड्स के जो हेडक्वार्टर हैं ये देश के हर कोने पर स्थित हैं, ताकि युद्ध के दौरान इमरजेंसी में दुश्मन के अटैक को जल्दी से जल्दी काउंटर किया जा सके। बात करते हैं इनके रैंक्स की। इंडियन एयरफोर्स में जो टॉप रैंक है वो है एयर चीफ मार्शल का, जो 4 स्टार रैंक है। दोस्तों, इसके ऊपर भी एक रैंक है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये सिर्फ एक सेरेमोनियल और वॉर टाइम रैंक होता है। इंडियन हिस्ट्री में आज तक ये सिर्फ एक ही बार दिया गया है, जो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह। इन्होंने 1965 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था उसमें इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था। और ऑफिसर कैटेगरी में जो लोएस्ट रैंक होता है वो है फ्लाइंग ऑफिसर का। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, वो प्रेजेंट में है हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये 26 नंबर के हैं। इंडियन एयरफोर्स की जो रिपोर्टिंग रहती है वो भी रक्षा मंत्रालय को ही रहती है, राजनाथ सिंह जी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनाथ जी शस्त्र पूजन के दौरान राफेल की पूजा करते हुए। दोस्तों, आपको ध्यान भी होगा राफेल ने हाल में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। फ्रांस से भारत सरकार ने 36 फाइटर जेट्स की डील की है और अभी तक भारत में 8 राफेल आ भी चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं इंडियन नेवी की। भारतीय नौसेना इस देश की जो सैन्य ताकत है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यह हमारे देश की जो कोस्टल बाउंड्रीज़ हैं, समुद्री सीमाओं की रक्षा, उसमें अहम भूमिका निभाती है। इंडियन नेवी महासागर की सतह के ऊपर, सतह पर और सतह के नीचे भी ऑपरेशन करने में सक्षम है। यहाँ तक कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में भी भारतीय नौसेना का अहम योगदान है। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोंसले को इंडियन नेवी का जनक माना जाता है। शुरुआत में इसके नाम बॉम्बे मरीन, फिर रॉयल इंडियन मरीन, और आज़ादी के बाद 1950 में नौसेना का गठन फिर से हुआ,
और फाइनली इसे भारतीय नौसेना का नाम दे दिया गया। दोस्तों, आपको हाल ही में ध्यान होगा कोविड-19 महामारी के दौरान अनेकों भारतीय नागरिकों को कई देशों से वापस लाने के लिए इंडियन नेवी का बहुत बड़ा योगदान था। इंडियन नेवी ने उस समय ऑपरेशन समुद्र सेतु को एग्जीक्यूट किया था। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। किंतु ये सिर्फ 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भारतीय नौसेना की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना ने हमारे हवाई क्षेत्र में और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला बोल दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। इसी के साथ 1971 के वॉर की भी शुरुआत हो गई थी। तब भारत ने पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित उनके हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था। दोस्तों, यह हमला इतना ज़बरदस्त था कि कराची बंदरगाह पूरी तरह बर्बाद हो गया था। कहते हैं इसमें लगी आग 7 दिनों तक जलती रही थी और भारत के इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी। इस युद्ध में सफलता हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की ताकत और बहादुरी को याद करते हुए ये हर वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन नेवी का जो मोटो है वो है शन्नो वरुणः, समुद्र के देवता हम पर कृपा करो। और पूरे देश में इंडियन नेवी की 3 कमांड है, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड एंड सदर्न नेवल कमांड। बात करते हैं इनके रैंक्स की। इंडियन नेवी में जो टॉप मोस्ट रैंक है वो है एडमिरल। एडमिरल रैंक 4 स्टार रैंक होता है। एडमिरल के ऊपर जो रैंक है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ये सिर्फ वॉर टाइम रैंक है और इंडियन हिस्ट्री में ये रैंक आज तक किसे भी नहीं मिला है। ऑफिसर कैटेगरी में सबसे लोएस्ट रैंक जो है वो सब लेफ्टिनेंट का होता है। प्रेजेंट में जो हमारे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं वो है एडमिरल करमबीर सिंह। इनका रिपोर्टिंग भी रक्षा मंत्रालय को ही होता है, यानी कि राजनाथ सिंह जी को। दोस्तों, हाल में ही इस देश में सबसे बड़ा सैन्य सुधार देखने को मिला। तीनों सेनाओं को मजबूत बनाने व इनके बेहतर तालमेल के लिए CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की गई। पहले तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते थे, लेकिन CDS की नियुक्ति के बाद तीनों सेना प्रमुख CDS के अधीन काम करेंगे। CDS की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी सरकार के लिए सैन्य सलाहकार के रूप में काम करना होता है। तीनों सेनाओं के चीफ में जो सबसे वरिष्ठ होगा वही CDS बनेगा। CDS भारत में 4 स्टार जनरल का रैंक होगा। भारत में सबसे पहले CDS की जिम्मेदारी जनरल बिपिन रावत को दी गई है। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि तीनों सेनाओं के सैल्यूट सिस्टम सेम है या फिर इनके लिए कोई नियम नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, इनके लिए नियम बने हुए हैं। इंडियन आर्मी के जवान अपने खुले पंजे से सैल्यूट करते हैं। इसमें सभी उंगलियां सामने की ओर खुली रहती हैं। इसके अलावा बीच की उंगली और अंगूठा आपके सिर और आईब्रो तक होता है। इंडियन नेवी के जवान हथेली से सैल्यूट करते हैं, लेकिन हथेली नीचे की ओर रहती है। इसकी वजह यह है कि पुराने ज़माने में ये लोग जहाज़ में काम करते थे और इनका हाथ अक्सर गंदा रहता था, जिसे छुपाने के लिए वह नीचे की तरफ करके सैल्यूट करते थे। इंडियन एयर फोर्स के जवान कुछ साल पहले तक इंडियन आर्मी के जैसे ही सैल्यूट करते थे, लेकिन साल 2006 में इंडियन एयर फोर्स ने अपने जवानों के लिए नियम निकाला। इसके अंतर्गत वे हथेली व ज़मीन के बीच 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो एक लड़ाकू विमान की शेप में दिखता है। इसका अर्थ ये भी है इंडियन एयर फोर्स आसमान की ओर अपने बढ़ते हुए कदम दर्शाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया भारत में इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के अंडर आने वाली तीनों सेनाओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पैरामिलिट्री फोर्सेस व सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंडर आने वाली सेनाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।